हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मल्टीपल और डिवीज़न का रूल पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो फंक्शन मल्टीपल में दिया हो या डिवीज़न में दिया हो या फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। तो चेन रूल को पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है कि इसका यूज कब होगा और क्यों यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं। तो चेन रूल जो हम यूज करेंगे अब इस कंडीशन में करेंगे कि जो हमारा फंक्शन अब तक मिलता था, सिंपल फंक्शन मिलता था और उसको डायरेक्ट हम फार्मूले पे रख देते थे। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर कास एक्स मिलेगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर ई के पावर एक्स मिलेगा, लाग एक्स का लाग एक्स मिलेगा। लेकिन अब हमें जो फंक्शन देगा वो एक ही फंक्शन में एक से अधिक फंक्शन को देगा, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन का हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब कि अब तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे साइन एक्स लाग एक्स ऐसे हल करते थे और इसका डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स करते थे तो क्या मिलता था हमें कि कास एक्स और इसका 1/x। इतना तो हम पढ़ चुके हैं और जानते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे ना दे के वो फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी एक ही फंक्शन में एक से अधिक फंक्शन, फलन ऑफ फलन, फलनों का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे साइन एक्स एक्स ना दे के यहाँ पे एक और ऐसा फंक्शन देगा जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते थे, जैसे कि 5x की पावर 5x। यहाँ लाग एक्स ना दे के हमको दे सकता है साइन एक्स। तो इस तरह से जब भी मिलेगा जहाँ आपको दिखे कि इसका तो हम कर ही सकते थे, अब इसका भी हम एक आंसर जानते हैं। जैसे लाग एक्स तो हम पहले से जान ही रहे थे, लेकिन यहाँ साइन एक्स इसके साथ आ गया है तो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और लाग एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ही हम फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे सवाल को लगाना होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है साइन एक्स के पावर 5। तो ऐसे कंडीशन में आपको पहले पहचानना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का है कि नहीं है। ये कैसे पहचानेंगे, तो आपको पहले प्रश्न इधर से देखना है साइन एक्स, इसको अभी भूल जाना है। अगर इसको भूल जाएंगे तो साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते, तो कर सकते थे। क्या होता तो कास एक्स, ठीक है। फिर इसको देखिए, फिर एक्स के पावर 5 भी तो एक है क्वेश्चन, इसको भी डिफरेंशिएशन, यानी एक ही सवाल में दो डिफरेंशिएशन जब हमको दिखने लगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ लफड़ा है। और लफड़ा यही है कि यहाँ पे दो हमको अवकलन मिल रहा है लेकिन सवाल एक ही है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको इसको साइन एक्स है तो साइन एक्स, लाग एक्स है तो लाग एक्स में आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। यानी यहाँ एक्स के पावर 5 नहीं होता तो हम डायरेक्ट फार्मूले साइन एक्स से इसका अवकलन कर सकते थे कि नहीं। साइन एक्स का तो अवकलन कर ही लेते, लेकिन यहाँ एक्स के पावर 5 होने के कारण हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो जिसके कारण दिक्कत होगी उसी को आपको सबसे पहले सपोज मान लेना है। तो यहाँ लिखेंगे सपोर्ट दैट एक्स के पावर 5 इक्वल टू टी। जो भी आपको जो सेकेंड वाला दिख रहा है उसको टी के बराबर मान लेना है। जैसे टी के बराबर मानेंगे दोनों पक्षों का यानी दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ करेंगे तो डी बाई डी एक्स के पावर 5 और इधर भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स टी हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है
कि ये जो 5 है पहले आ जाता है, x के पावर 5 जो है उसी तरह से रहेगा और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। इतना चीज़ आप पहले भी जानते हैं। और एक चीज़ आपको बता चुके हैं कि अगर यहाँ t है, यहाँ x है, तो हम डिप्रेशिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ t है तो यहाँ भी t होना चाहिए, इसलिए इसका डिप्रेशिएशन नहीं हो सकता। तो इसको लिखेंगे dt/dx। अब ये देखिए 5 में से 1 जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया। और ये कहाँ से आया है, तो हमें जो क्वेश्चन देगा, जो सेकेंड वाला फंक्शन हमें दिख रहा है, तो हम तो इसका भी अवकलन कर सकते थे, तो उसी को हमें t के बराबर मान लेना है और उनके दोनों साइडों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। अब आइए सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। क्योंकि हम इसे x के पावर 5 को क्या मान चुके हैं, तो t मान चुके हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं। और x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो d/dx तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया साइन t d/dx। आपको यहाँ बताए थे कि ये x है, ये t है, तो अवकलन संभव नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ आएगी, यहाँ x है, यहाँ t है, तो इसका अवकलन हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ dt होता तो हम इसका अवकलन कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि हम जो चाहिए वो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ dt तो हम लिख ही सकते हैं कि इसका अवकलन हम कर सकते हैं, लेकिन इसके वैल्यू में कोई अंतर न आए, इसके लिए आपको बताए थे कि dt से डिवाइड किया गया है तो हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, dt से। तो हम dt से यहाँ गुणा कर देते हैं। अब यहाँ dt से जब गुणा करेंगे, dt से हम गुणा कर देते हैं, तो हम देखते हैं अब कि यहाँ पे एक सेकेंड, dt से हम गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ देखिए ये तो अब अवकलन हम कर सकते हैं। इसको लिख देते हैं d sin t/dt गुणे ये dt बचा हुआ है तो dt और ये dx बचा हुआ है तो dx। इतना हो गया। अब देखिए इसका t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो हम dt के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। और dt/dx जो यहाँ dt/dx है, इसकी ही वैल्यू हम यहाँ dt/dx इक्वेशन नंबर 1 से निकाल चुके हैं 5x के पावर 4, यानी इसकी वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 5x के पावर 4। क्योंकि हमने t को क्या किया है, सपोर्ट किया हुआ है। क्या सपोर्ट किया है, x के पावर 5। तो इस t के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, x के पावर 5। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5x के पावर 4 और dt/dx यानी cos t के जगह x के पावर 5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये एक बेसिक रूल है, बेसिक फार्मूला है, जिसको केवल समझने के लिए हमने किया है कि हाँ dt/dx कैसे आ जा रहा है और इस dt/dx को कैसे लिख रहे हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन इस मेथड से हल नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। समझेंगे, हमें सबसे पहले पहचानना होगा